हमारे साथ भैया जी बैठे हैं जो गोगा धाम से जुड़े हुए हैं और इनकी श्रद्धा इतनी है कि उन्होंने महाराज जी को अपना गुरु बनाया। सर, आपकी क्या घटना थी कि आपका सुना कि बच्चा बीमार था? बच्चा बीमार रहता था जी। काफ़ी ज़्यादा। हम 3 महीने इलाज भी कराए, कोई दवा से लाभ नहीं हुआ। महाराज जी की जानकारी मिली, वहाँ गए, वहाँ से आज अक्टूबर से आज तक बिल्कुल स्वस्थ और कंप्लीट। बच्चे की क्या ऐसे दिक्कत थी आपको? जीटा टाइप का था। जीटा टाइप का मतलब वो अकड़ जाता था बच्चा? अकड़ जाता था, पूरा शरीर हिलने लगता था। अच्छा, तो उसको काबू कैसे? 3-4 लोग लगते थे क्या? हाँ, 3-4 लोग, 4-5 तक। और दवा से कोई राहत नहीं मिली। कहाँ कहाँ आपने दवाई करवाई जैसे? सीतापुर, महुआ, लखनऊ जाने का विचार था लेकिन लखनऊ नहीं गए। तब तक गुरुजी के यहाँ पहुँचे, वहाँ जानकारी मिली, वहाँ से पूरा लाभ हुआ। आज बच्चा आपका स्वस्थ है? स्वस्थ है, आपके सामने बैठा। देखिए, ये वही भैया हैं जो उनका शरीर अकड़ जाता था और लोगों से जब हमने पड़ताल भी की तो लोग भी कहते थे, गांव के लोग, कि इनको संभालने के लिए 4 या 5 मतलब पूरी बॉडी में दारा सिंह का प्रवेश हो जाता था। भैया जी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत वहाँ पे जब से हम गए हैं तब से हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल ठीक हैं। कोई प्रकार की हमें दिक्कत नहीं होती है। आपको दवाई वगैरह महाराज जी ने दी? नहीं, दवाई नहीं दी। पूजा प्रसाद वहाँ पे मिला, पूजा पाठ हुआ और हम बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, आज भैया टनाटन है। और भैया जी, आज गोगा धाम के बारे में जो बातें चल रही हैं उसको लेकर आप क्या बताना चाहते हैं? गोगा धाम बहुत अच्छा स्थान है। हमारे यहाँ कई व्यक्तियों को बहुत अच्छा लाभ मिला। किसी को कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, सबको आराम मिला। इसीलिए हम लोगों की आस्था जो है वहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धन्यवाद। कि गोगा धाम के बारे में जो चर्चा चल रही है, लोग जो कर रहे हैं, तो बढ़िया कर रहे हैं। कार्य कैसा कर रहे हैं अच्छा चल रहा है गोगा धाम को? हाँ, बढ़िया चल रहा है। महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। सब बढ़िया फायदा हो रहा है। हमारे कई गांव के कई लोग ठीक हुए वहाँ से भाई। 4-5 लोग ठीक हुए वहाँ से। सब लोग जाते हैं हमारे गांव से, जुड़ते हैं वहाँ। बहुत लोग जा रहे हैं इस समय। अच्छा। हाँ, भीड़ बढ़ रही है। आप गोगा धाम से जुड़े हुए हैं? हाँ, हमको भी बताया गया तो हम भी लेके पत्तों को गए। आपके यहाँ सुना है कि आपकी बहू की तबीयत खराब, इनकी बहू की तबीयत खराब हाँ, बहू की तबीयत खराब थी। वो दवाई लखनऊ तक कराया हमने, ठीक नहीं हुई। फिर भी वहाँ पता लगा तब वहाँ लेके गए तो गोगा धाम पे ठीक हो गई हमारी बहू। आप सही है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए, काफी लोगों का हम सुन रहे हैं, लोगों का काफी चमत्कार को लेकर बात कर। और देखिए, भैया जी हैं और मैं इनसे भी रोता हूँ। जय भी महाराज जी के वाकई में एक बहुत बड़े भक्त हैं और काफी उनकी जब शोभा यात्रा निकलती है उसमें भी शामिल होते हैं। सर, आप कैसे बाबा आज जो गोगा धाम पर भैया महाराज जी जो हैं शुक्ला जी, वो हमारे गुरु हैं और हम तो उनको भगवान का दर्जा देते हैं क्योंकि हम 2017 से बहुत परेशान थे, हैं अभी भी। मतलब फायदा है लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत अभी भी है। और 2017 से अभी तक हमने 200 लाख रुपए लगाए अपनी पत्नी पे। अच्छा, क्या 200 लाख। उनको भी यही दिक्कत थी, डिप्रेशन की दिक्कत थी। एकदम से अटैक आता था, हाथ पैर बैठ जाते थे और गिर पड़ती थी। हमने पहले मोहली दिखाया, फिर सीतापुर दिखाया। 2017-25 मई, ठीक है ना, पहली बार दिक्कत हुई थी। फिर मैं लखनऊ पहुंचा। मैंने लखनऊ में महानगर रोड पे बीपी सिंह का अस्पताल है, वहाँ दिखाया उनको। वो हार्ट के वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर थे। तो मुझे लगा था कि हार्ट प्रॉब्लम है, तो वहाँ लगभग 15 दिन एडमिट रही। फिर लगभग 3 साल कंटिन्यू वहाँ से दवाई चलाई। फिर मैंने विवेकानंद दिखाया, झावड़ा जी को। उसके बाद मैंने अनिल शर्मा को दिखाया, डॉक्टर सरसों सक्सेना को दिखाया। फिर पीजीआई पहुंचा। मतलब जो भी अच्छे डॉक्टर थे सारे लोगों का। हाँ, डीके वर्षल को भी दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर पिछले अप्रैल में जो 2024 का अप्रैल निकला उसमें फिर दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई। फिर अप्रैल, मई, जून में मुझे महाराज जी की जानकारी मिली। फिर मैं वहाँ गया तो जो काम टेबलेट करती थी वो काम भभूत करती है। मैंने बात कराई, भभूत दिया, सब शांत। आप स्थान पे लेके गए थे अपनी लेसन को? बिल्कुल नहीं, तब से मैं कंटिन्यू जा रहा हूँ। मैं बागड़ धाम तक गया, एक बार नहीं 2 बार गया। एक बार पूरी यात्रा करके आया, पूजा पाठ कराया चाचा के साथ में, जो भी आप बात कर रहे थे भैया की। उसके बाद दोबारा मैं फिर गया 2 महीने बाद, ठीक है ना। और पहले से आप समझिए लगभग 90% समस्या खत्म हो गई है। 10% बची है, वो कृपा रहेगी महाराज जी की, वो भी। लेकिन जो महाराज जी पर जो टिप्पणी लोग कर रहे हैं, नहीं, कि गलत, आरती करना, माला पहनाना, नहीं, गलत। आप हमें आस्था शंकर जी में है,
तो मैं शंकर जी की आरती करता हूँ। सही बात है। मुझे आस्था गुरु जो पढ़ाता है, मुझे हाँ शिक्षा देता है, तो मैं उसके पैर छूता हूँ सही बात है। उसको। अब मुझे महाराज जी में आस्था है हाँ। तो मैं उनको माला पहनाऊं, मैं उनकी आरती करूं, मैं उनकी पूजा करूं। किसी को दर्द क्यों होता है भाई? श्रद्धा तो अपने मन से श्रद्धा मेरी है और मैं समर्पित हूँ, तन मन धन जो भैया आपने लाखों रुपया खर्च कर दिया और एक आपको बाबा जी का जब आप संपर्क में आए और इनकी खाली आप एक पूजा पाठ से अगर सही हो तो आप तो नहीं बिल्कुल मेरे लिए सब कुछ वो है। मैं उनको कॉल करता हूँ। पहली बात तो बहुत साधारण महात्मा है वो। सही बात है। चाहे जितने टाइम रात को 12 बजे आप फोन मिलाओ तो वो दर्द समझते हैं कि ये परेशान है, वो फोन उठाते हैं और प्रक्रिया करते हैं। प्रक्रिया और कुछ नहीं, कान में मंत्र फूंकते हैं और वो भभूत जो हमको दे रखी है वो भभूत दो, गंगा जल दो, समस्या खत्म। कौन से रिलीफ मिलता है? सही बात है। और देखिए भैया जी हैं गोगा धाम स्थान को लेकर लोग टिप्पणी करें, उस पर आप क्या कहें? हम एक ही बार गए हैं, वहाँ का हमने जो माहौल देखा है बहुत अच्छा है। और गुरु जी हम दोबारा भी जाना चाहते हैं लेकिन हम पहुँच नहीं पाए हैं, किसी कारणवश जा नहीं पाए हैं। गुरु जी जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। आप गए हैं? देखिए और भी हैं हमारे महाराज जी जो आपको गोगा धाम को लेकर जो चर्चा चल रही है उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं भी गोगा धाम से पिछले 5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। स्थान बहुत अच्छा है और सच्चा है। गुरु जी में कोई लोभ लालच नहीं है। जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं उनके इलाके में वो गलत है, सरासर गलत है। वहाँ ना कोई पैसा चढ़ता है ना कोई शुल्क है, लोग आस्था से जाते हैं, उनका भला होता है। मैंने तो यही मानना जो वहाँ गया वो खाली नहीं आया और लोग जुड़े भी हैं और जुड़ भी रहे हैं। क्यों जाते हैं लोग, उनको लाभ हो रहा है। झटके आते हैं लोगों को, कई वर्षों तक दवाइयाँ चलाई हैं, वहाँ जाने के बाद वही हवन की भभूत से लोगों को लाभ हो। ये आस्था की बात है। और ऐसा नहीं है कि हम मोहरी क्षेत्र में एक पढ़ा लिखा समाज है, अगर वो ऐसी चीज कह रहा है बड़ी बात है। नहीं ऐसा नहीं उसे कहना चाहिए। वो अपनी दुकानें उसकी बंद हो रही होगी इसलिए वो बोल रहा है ना। ये तो दुकानें हैं, दुकानें जो चला रहे हैं उनको झटका लगेगा भाई। वहाँ पैसा चढ़वा रहे हो लोग, यहाँ सच्चा काम हो रहा है, न 2 पैसे किसी से लेना है न कुछ कहना है ना। तो उनकी दुकानें बंद हो रही इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। गुरु जी एकदम सीधे सरल स्वभाव के हैं और सभी पे आस्था बराबर रखते हैं। ये नहीं वहाँ कोई बड़ा जाए या छोटा जाए। दूर दूर से लोग आते हैं, काफी दूर से। हमारे सामने एक बार बरेली से आया था और एक लखनऊ से भी कई लोग आए। एक पीलीभीत का भी लड़का आया था, झटके ले रहा था, वो भी सही हुआ। ठीक, धन्यवाद। आप गोगा धाम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बहुत सच्चा स्थान है। गुरु जी बिल्कुल ईश्वर स्वरूप हैं, उनके अंदर कोई लोभ लालच नहीं है। और हमारे यहाँ के कई ऐसे गंभीर बीमार लोग जो दवाई कराते कराते असफल हो गए थे, पता नहीं कितना धन बर्बाद कर दिया, उसके बाद वहाँ जाने से ही उन्हें फ़ायदा हुआ। और हम तो यही कहेंगे कि ऐसे गुरु का पृथ्वी पर सीधे ईश्वर के स्वरूप में अवतरण हुआ है और जो सभी की परेशानियों को दूर करने के लिए आए हैं। और ऐसे बहुत कम लोग आते हैं जो जन कल्याण के लिए उन्होंने अपना जन्म लिया है। और हम ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत दिनों तक, सदियों तक जन कल्याण करते रहें। आलोचना करने वाले करते रहेंगे, जब कोई अच्छा कार्य करता है तो समाज उसकी आलोचना होती है। गुरु जी के विषय में यही कह सकते हैं कि बहुत विक्रम, हम तो नहीं ईश्वर मानते, हमने सुना, उनके चमत्कार देखे तो हमें उन पर बहुत भरोसा है और वह हमेशा ऐसे ही कृपा सब पर बनाए रखें। आप हमारा बड़ा अच्छा संपर्क है, बड़े ही शांत स्वभाव के, सरल स्वभाव के हैं। और जो भी हमारे यहाँ से गए लोग जो काफ़ी हद तक परेशान रहे, खूब उनको बड़ा अच्छा लाभ हुआ वहाँ से। और बहुत ही खुशी की बात यह है कि जो वहाँ रोते हुए जाता है, हंसते हुए वापस आता है, ये हमारा मानना है। और हम भाई बहुत बहुत वंदन करते हैं गुरु जी का, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बस यही है, ठीक है। अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पर किस हिसाब से लोगों की श्रद्धा है और कई लोगों का ये मानना है कि गोगा धाम स्थान से जुड़ने के बाद जो लोगों की समस्या थी वो दूर हुई। क्योंकि आज मेरा दौरा था मोहली में और आपको बता दें जिस स्थान पर बैठे हैं भैया जी कह रहे थे कि इस स्थान को मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि बड़ी बात बताई न्यूज़ में। आपको बता दें एक कुआं है, कुआं के ऊपर जो स्थान बनाया गया है
थोड़ा इधर मंदिर को दिखा दीजिए। चमत्कार नाम बताओ। बहुत अच्छा स्थान है। मन्नत पूरी होने के बाद भी इसका ये रूप है। यहाँ भी मान्यता पूरी होती है। अभी आप बता रहे थे कि मंदिर जो है वो कुआं पे है, इसका क्या उदाहरण? ये हमारे बाबा जी थे। ये यहाँ पे कुछ नहीं था, ये कुआं था और यहाँ पे उस सूजी रखा हुआ था। लेकिन उसके बाद हमारे भाई ने मन्नत मांगी थी कि अगर मुझे नौकरी मिलेगी तो बाबा बैजनाथ धाम का यहाँ मंदिर है मोहाली में, तो बारात शोभा यात्रा करके प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। 1 साल के अंदर उसकी नौकरी लगी। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया। हमारे पूरे गांव ने, परिवार ने, चाचा लोग, बड़े लोगों ने, सबने सहयोग किया। उसका ये स्वरूप आपको दिखने बनता है। जी अभी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ढक्कन भी है। देखिए कुआं खुल सकता है क्या? हाँ। अभी आप देखिए, थोड़ा इस पे आप जूम करिए। ये फौरननाथ बाबा का और नाम यहाँ से पे इतना लगता है कि एक मिनी एसी की तरह कूल हो रहे हैं लोग। ये काफी भोलानाथ बाबा के नाम से मशहूर है। जी जय। वीर गोगा बाबा की जय, माता की जय, हर महादेव, गुरु जी महाराज की जय।